नमस्कार। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 25,110 जो है 45 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको करना तो बिल्कुल इजी है। कैसे कर सकते हैं? 110 को 45 से डिवाइड कर दीजिए। 5 टाइम्स कितना होगा? 5 5 जा 25 टू 5 हो जाए 20 और 2 22, ठीक है। 6 4 में 2 गया 2 1 5 जा वापस कीजिए 225 6 3 फिर से 0 आया और 9 जा कितना हुआ 360, ठीक है। तो ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है? तो हाँ, ये 45 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन इस तरह से इसको सॉल्व करने का नहीं है। इसमें हिंट दिया हुआ है कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। टेक्स द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5 एंड 9। 5 और 9 से पहले डिविजिबिलिटी अपने को चेक करना है, बाद में मतलब हमको इसको डायरेक्ट बताना है कि 45 से ये डिविजिबल है या नहीं है, करके रफ करके हमको नहीं बताने का है। तो इसमें हमको एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा कि किसी भी नंबर के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक और वे है, उस वे से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक नया हमको सीखने के लिए इस के सॉल्यूशन के दौरान हमको मिलेगा, ठीक है। तो चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूं एक, ठीक है। 36 को यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, करना दो पार्ट में डिवाइड है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, करना फैक्टराइजेशन है, ठीक है। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करने का है, ठीक है। यदि ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स को प्राइम्स हैं, यदि ये को प्राइम नंबर हैं, जैसे क्या है 4 को यदि हम देखते हैं तो ये 1 इंटू 4 होता है, 2 इंटू 2 होता है, ठीक है, और 4 इंटू 1 होता है, ठीक है। 9 को हम देखते हैं तो क्या होता है 1 इंटू 9 है, ठीक है, 3 इंटू 3 है और 9 इंटू 1 है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर्स क्या क्या है? इसके फैक्टर्स है 1 2 और 4। इसके फैक्टर्स क्या है? 1 है, 3 है और कुछ 9 है, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जब भी कोई कॉमन फैक्टर 1 आता है तो हम इस नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह का कोई नंबर आ जाए जो को प्राइम नंबर, यानी 4 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इस तरह के कोई नंबर यदि आ जाए जो को प्राइम नंबर्स हैं और उसमें ये डिवाइडेड है, कोई भी एक नंबर उसके को प्राइम नंबर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसका होता क्या है कि जैसे हम 36 का हम मल्टीपल्स लेते हैं, 36 72, ठीक है, 108, ये इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है ये नंबर्स 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 4 9 जा 36, ठीक है। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 4 जा 36। यदि 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है तो डेफिनेटली ये 36 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। किसी नंबर को फैक्टर्स में आप फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। उस नंबर को फैक्टराइज करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि वो दो नंबर से जितने भी नंबर डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, उससे ये इसका प्रोडक्ट निश्चित ही डिविजिबल होगा, ठीक है। ये इसके अलावा यदि 4 से हम चेक करते हैं तो 4 से डिविजिबल बहुत सारे हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 से ये सारे डिविजिबल हैं, इससे 9 डिविजिबल है क्या? 9 से कोई भी एक डिविजिबल है क्या? कोई भी नहीं है, सिर्फ 36 है, ठीक है। जितने भी आप चेक करेंगे
4 के आप पूरे लिख लीजिए, 9 के सभी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि दोनों से कौन से डिविजिबल हैं। हमेशा आपको 36 ही मिलेंगे, 72 ही मिलेंगे, 180 मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, और वो डेफिनेटली 36 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो ये इसी सब्जेक्ट पे, इसी मैटर पे ये क्वेश्चन किया है कि आप कहां तक इस चीज को समझ पाए हैं, ठीक है। अभी एक और उदाहरण में, ऐसे और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है। फिफ्टीन का क्या है, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आप देखिए 3 के फैक्टर क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 6 ज़्यादा जाते नहीं है, ठीक है। 5 के फैक्टर्स आप देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 3 है, 6 है, नहीं है, 9 है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 15 है, यस 15 है, ठीक है। 18, 21, 24 नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, नहीं है, ठीक है। 18 कहीं भी नहीं है, 21 कहीं भी नहीं है, 24 कहीं भी नहीं, इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 15 आए, 30 आए, ठीक है। आगे क्या आएंगे, 45 आएंगे। अब आप खुद देख लीजिए कि ये प्राइम नंबर है, ये 3 और 5 का जब भी हम फैक्टर्स लेंगे तो ये को प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ऐसा है जिससे कि दोनों के दोनों, जिसके दोनों फैक्टर बनते हैं, ठीक है। वन ही इसका फैक्टर बनता है। तो ये को प्राइम है, और को प्राइम होने की वजह से, को प्राइम होने की वजह से इसका प्रोडक्ट यानी ये और इन दोनों से जो डिवाइड होगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो 15 से हमेशा ही डिवाइड होंगे। यदि कोई नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होता है तो 15 से डिवाइड होगा ही होगा, यदि इसको हमने को प्राइम में फैक्टराइज किया हुआ है तो वो नंबर जो है को प्राइम हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे 5 और 14 आप देख सकते हैं। 70 के लिए क्या होगा, 70 के लिए 5 इंटू 14, ठीक है। दो ही फैक्टर में हमने इसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ना हमको दो ही फैक्टर में है, उससे ज्यादा में नहीं, दो के लिए ही चेक करना है, ठीक है। तो 5 का हम चेक करते हैं, तो 5 का क्या होता है, 1 और 5 इसके फैक्टर्स आते हैं। 14 का चेक करते हैं, 14 के क्या आते हैं, 2 और 7 आते हैं, 1, 2 और 7 आते हैं, और एक 14 आता है, ठीक है। इसके ये क्या है, 1 ही इसके है, यानी ये को प्राइम नंबर है, वो कंफर्म, ठीक है। अब को प्राइम नंबर आएगा तो जैसे 70 है, 140 है, 210 है, 280 है, ठीक है। तो ये 5 से भी डिवाइड होंगे, 14 से भी डिवाइड, यदि कोई ऐसे नंबर जो 5 और 14 दोनों से डिवाइड हो वो 17 से डिवाइड होंगे यदि हमने इसको को प्राइम में फैक्टराइज कर दिया है, ऐसे नंबर लिया जो को प्राइम नंबर बन जाए, ठीक है। इसको हमको प्राइम नंबर तक फैक्टर नहीं करना है, जैसे 14 है, 14 कंपोजिट नंबर है, लेकिन जो हमने नंबर लिया उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो को प्राइम नंबर, वो दोनों मिलकर को प्राइम नंबर बनेगा। बात आपको क्लियर समझ में आ गया है? तो अब हम इस तरह के आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा भी 20 भी एक एग्जाम्पल है। 20 का आप देखेंगे 4 इंटू 5 होता है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया इसका, लेकिन दो फैक्टर में चेंज किया, लेकिन ये जो है और ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। वो बस इतना ही ध्यान देना है। तो इसके जो इससे जो भी डिविजिबल होगा वो 20 से डिविजिबल होगा ही होगा, दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कॉमन डिविजिबल जो है 20 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लिखने का भी एक अच्छा तरीका रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वर्ड्स को अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी दूसरे के वर्ड्स को हूबहू लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो लाइफ टाइम ये आदत आपका रह जाएगा। तो वर्ड्स को, एक बात किसी भी चीज़ को समझ लिए तो उसको अपने वर्ड्स में, यदि उसमें नंबर कटता भी है तो भी उससे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में लिखने का।
तो आगे भी आपको वो आदत रहेगा और लिखने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। if a number is divisible, if a number is divisible by product of co-prime numbers, by product of co-prime numbers, prime number, ठीक है। इफ ए नंबर, यदि कोई एक नंबर जो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से डिविजिबल हो तो क्या होता है, देन डेफिनेटली नंबर विल बी डिविजिबल, देन डेफिनेटली number will be divisible, then number will be divisible by co-prime number separately, by co-prime number separately, if a number is divisible by product of co-prime number, co-prime number का यदि के प्रोडक्ट से डिविजिबल है तो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, को प्राइम नंबर, उस को प्राइम नंबर बाय दैट को प्राइम नंबर, दैट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उस को प्राइम नंबर जो को प्राइम है वही को प्राइम नंबर से सेपरेटली भी डिविजिबल होगा, ठीक है। हियर तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिखता हूँ, बाय दैट, ठीक है। हियर क्या है, हियर 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 को भी हम कर सकते थे फैक्टर, 3 इंटू 3 कर सकते थे लेकिन नहीं किए क्योंकि दो ही फैक्टर में रखना है, 3 फैक्टर में, यहाँ 5 और 9 दो फैक्टर हो, 3 इंटू 3 कर देंगे तो 3 फैक्टर हो जाएगा, तो 3 फैक्टर नहीं करने का है, दो ही फैक्टर करना है, वो ध्यान रखिएगा। और 5 सेम क्या है, 5 और 9 को करेंगे तो हम इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 and 9 इज को प्राइम नंबर, ठीक है। एंड 5 and 9 इज को प्राइम नंबर, ठीक है। क्यों, 5 को करेंगे तो 1 इंटू 5 होगा, सॉरी 1 होगा और 5 होगा, 9 को करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, ठीक है। तो 1 ही है फैक्टर, इसलिए 5 और 9 जो है को प्राइम नंबर है, तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, एंड और क्या है, 25110 is divisible by, क्या है, पहला क्या है, by 5 है, 0 है, इसके लिए डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है, ये आपको मालूम है। 25110 is divisible by 9, ठीक है।
25110 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो क्या होगा 25119 विल बी, क्या होगा 25110 विल बी divisible by 45। आ गया आंसर, समझ में आ गया? थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करके छोटा और लिखना है, आप अपने हिसाब से छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड का रूल यदि आपको थोड़ा बताना है तो लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट 0 है भाई, लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। सम क्या है, सम डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। सम जो है 25110 इज डिविजिबल बाय 9 क्यों है, क्योंकि सम डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। तो 25110 विल बी डिविजिबल बाय 45 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर ही हमने स्टेटमेंट ढंग से लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये डिविजिबल है या नहीं है। जनरली डायरेक्ट ही आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल पे चल रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल को हमको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।